तीन टाइप के मोस्टली मॉडल माने गए हैं। पहला है लीनियर मॉडल। लीनियर का मतलब ये होता है कि ए प्लेस से बी प्लेस तक अगर कोई चीज़ चली गई है तो वो लीनियर है। लीनियर यानी कम्युनिकेशन पहले माना जाता था कि सेंडर बोलता है, रिसीवर रिसीव करता है और कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है, तो उनको लीनियर मॉडल कहा गया, जिसमें बर्लो का एसएमसीआर मॉडल है, अरिस्टोटल का मॉडल है और लासवेल का मॉडल भी है। फिर है ट्रांजैक्शनल मॉडल आते हैं, जिसमें थोड़ी सी फीडबैक की बात है, या फिर ए एंड बी पर्सन है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इंटरपर्सनली, तो क्या किस तरह से वहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है कि वो ट्रांजैक्शनल मॉडल हुआ। इंटरैक्टिव मॉडल में जो है वो श्रैम का मॉडल बेसिकली आता है। तो लीनियर मॉडल्स जो होते हैं उनमें डिफाइंड सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं और जो कि कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी होते हैं। एक सेंडर है, वो मैसेज को सेंड करता है एनकोडिंग के थ्रू। एनकोडिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें जो सेंडर है वो अपनी थॉट्स को, एक्सप्रेशंस को, किसी भी चीज़ को, यानी मतलब जो उसके दिमाग में जो भी थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको वो एक लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है। एनकोडिंग के बाद चैनल के थ्रू मैसेज पहुंच जाता है रिसीवर के पास। रिसीवर उसको समझता है। कैसे समझता है? डिकोडिंग के जरिए। डिकोडिंग का मतलब हो गया जो मैसेज आपके पास आया, अगर वो सेम कोड में है जो आप समझ रहे हैं तो आप वो आइडिया समझ जाते हैं। एक लासवेल का मॉडल आता है, 1948 में आया। हैरोल्ड डी लासवेल बड़े अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। लासवेल के मॉडल को एक्शन मॉडल भी कहा जाता है। तो इनका जो मॉडल था वो ये था, हु says what, in what channel, to whom, with what effect। यही इनका मॉडल है। अब who का मतलब हो गया सेंडर। who says what यानी एक ए पर्सन ए, यानी वो हो गया सेंडर आपका। उसने क्या कहा, वो हो गया आपका मैसेज। फिर किस चैनल के थ्रू कहा, या क्या आप कह सकते हैं कि अगर आमने सामने कहा तो चैनल आपका साउंड हो गया या एयर हो गया। फिर अगर मान लीजिए टेलीविज़न पे कहा तो टेलीविज़न आपका चैनल हो गया। ऑडियंस यानी टू होम, तो वो हो गई ऑडियंस, यानी रिसीवर जो है वो आपका हो गया टू होम। फिर विद व्हाट इफेक्ट, देखो ये मॉडल इफेक्ट की बात करता है। इफेक्ट आपका एक तरह से फीडबैक आप कह सकते हो, बट इट्स नॉट डायरेक्ट फीडबैक। डायरेक्ट फीडबैक की बात नहीं की ना अभी तक भी लासवेल ने। इफेक्ट की बात की तो इफेक्ट तो होगा ही किसी भी कम्युनिकेशन का, बट डायरेक्ट फीडबैक की बात यहाँ पे भी नहीं हुई। एक और मॉडल है अरिस्टोटल का 300 बिफोर क्राइस्ट का, यानी काफ़ी अभी से करीब 2000 साल पहले अरिस्टोटल ने ये मॉडल दिया था। वो कहते हैं कि स्पीकर जो है स्पीच देता है एक ओकेजन पे ऑडियंस को, और उसका कुछ इफ़ेक्ट होता है। बहुत ही सिंपल है। स्पीकर गिव्स अ स्पीच ऑन एन ओकेजन टू सम ऑडियंस एंड दैट हैज़ सम इफेक्ट। देन देयर इज एक एसएमसीआर मॉडल आता है 1960s में, ये भी लीनियर मॉडल है। ये बात करता है 1960s में एसएमसीआर मॉडल, यानी सोर्स या सेंडर गिव्स अ मैसेज इन अ चैनल टू द रिसीवर। और ये जो मॉडल है ये एनकोडिंग और डिकोडिंग पे फोकस्ड था, और इसने कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात की जिनको हम डिस्कस करते हैं। ये मॉडल किसने दिए और ये मॉडल जो थे कौन से साल में आए, ये याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि कई बार इनके मॉडल्स का आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो अब आप थोड़ा सा ट्रांजैक्शनल मॉडल की बात करते हैं। ट्रांजैक्शनल रोल में सेंडर और रिसीवर अपने रोल रिवर्स कर देते हैं कई बार, यानी सेंडर रिसीवर बन जाता है, रिसीवर सेंडर बन जाता है। तो यानी कम्युनिकेशन जो है बोथ वे होता है, दोनों तरफा होता है। तो इसके ऊपर ट्रांजैक्शनल मॉडल में सबसे पहला मॉडल एक आता है मैथमेटिकल मॉडल। तो शैनन एंड वीवर बहुत ही सिंपल मॉडल है। एक इन्फॉर्मेशन सोर्स है यानी सेंडर है, वो मैसेज करता है ट्रांसमीटर के थ्रू। ट्रांसमीटर जो है वो आपके फ़ोन का ट्रांसमीटर हो गया। ट्रांसमीटर जो है वो आपकी साउंड सिग्नल्स को जो उसने सुनी उनको वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर वो एक वायर के जरिए दूसरे सिग्नल तक पहुंची, रिसीवर के पास पहुंची। रिसीवर यानी वो मशीन, यानी वो टेलीफोन, वो हो गया रिसीवर। डेस्टिनेशन हो गई वो पर्सन या वो लोग जहाँ तक आपको मैसेज पहुँचाना था। तो रिसीवर ने क्या किया, रिसीवर ने सिग्नल को लिया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिकोड किया और इलेक्ट्रॉनिक साउंड को यानी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को
साउंड में बदल दिया। कम्युनिकेशन का एक बहुत ही वास्ट और सबसे ज़्यादा जनरलाइज्ड मॉडल है। ये कहता है कि देयर इज़ अ सेंडर ए, उसका अपना एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में सब कुछ आ गया। सेंडर की एक पर्सन है, उसकी नॉलेज, उसके बिलीव्स, उसके थॉट्स, उसने आज तक जो देखा है, वो आज तक जितना जिया है, जो उसने आज तक दुनिया में जाना है, वो सब उसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। गेटिंग इट? एंड देयर इज अ फील्ड ऑफ उसके इंटरेस्ट वगैरह जो भी हैं वो सब आपके फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये है। अब क्या हुआ कि जो सेंडर ए है एंड देयर इज अ सेंडर रिसीवर बी, और यू कैन से देयर इज नो सेंडर रिसीवर, देयर इज जस्ट पर्सन ए एंड पर्सन बी। ओके, अब बी का जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो अगर ए से कितना, अब देखो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी आ गई आपके, आपका मतलब कोई भी किसी भी तरीके से आप ओवरलैप कर रहे हैं। मान लो जैसे गूगल मीट पे हम ओवरलैप कर रहे हैं, हम ओवरलैप किस वजह से कर पा रहे हैं, हमारे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इसलिए मैच कर पा रहे हैं। मुझे यूजीसी नेट के बारे में आपको आप एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी हेल्प करनी थी, और आप यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते थे। हमारे एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मैच किया, हमारा सब्जेक्ट मैच किया, हमारे इंटरेस्ट मैच किए, और एक वहाँ पे इंटरेक्शन हुई, और हमने इंफॉर्मेशन साझा की, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हुआ, और हमने कम्युनिकेशन किया। गेटिंग इट? अब यहाँ पे मैं सोर्स हूँ, मैं आपको मान लीजिए एनकोड कर रहा हूँ किसी लैंग्वेज में, या किसी भी तरीके की टेक्स्ट कह लीजिए, सिंबल कह लीजिए, साइन कह लीजिए, वॉट एवर यू डू इट, दैट इज एनकोडिंग इनटू सम पर्टिकुलर थिंग। एक सिग्नल है, जैसे अभी हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो ये सिग्नल हो गया। अगर मैं अगर क्लासरूम में होता तो क्लासरूम जो है वो आपका सिग्नल, यानी साउंड जो है या एयर है वो आपका सिग्नल हो जाएगा। किसी भी तरीके से देख सकते हैं, वो चैनल है, सिग्नल मतलब चैनल जो हो गया, कुछ भी चैनल हो सकता है। देन उसको आप डिकोड करेंगे, डेस्टिनेशन आप खुद हैं, आप तक पहुंच गए। अब आपने कुछ बोला तो अब मैं चेंज हो जाऊंगा। तो इंटरैक्टिव मॉडल्स जो हैं, इनको आप थोड़ा सा अगर ढंग से समझेंगे तो ये यही है कि आप जो देयर इज नो सेंडर और रिसीवर, दोनों के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो हैं, अब आप कह सकते हैं कम्युनिटी हो सकती है, ग्रुप हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर उनके फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस मैच करते हैं उनके इंटरेस्ट, जितना इंटरसेक्शन ज़्यादा होगा उतना ही कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। गेटिंग इट? तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो आप ये समझ सकते हो इन्फ्लुएंसेस द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ए मैसेज, जैसे कल्चर, सोशल बैकग्राउंड, बिलीफ, एक्सपीरियंस, वैल्यू, रूल्स। आपके तो 8 बजे आपकी क्लास और है अभी मैम की, रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्लस वालों की, वो कर लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी सेकंड पेपर की भी एक यूनिट लगभग कवर हो जाएगी। सेकंड पेपर की रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कम्युनिकेशन रिसर्च की जो यूनिट है वो भी उसमें कवर हो जाएगी, लगभग 70 to 80% यूनिट उसमें कवर हो जाएगी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि उससे आपके टोटल 150 क्वेश्चंस में से कम 20 क्वेश्चंस आएंगे। ये बात आप, और एक तो बहुत से लोगों ने ना कल के पेपर में क्वेश्चन छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए भाई? जब यूजीसी नेट में वो है ही नहीं माइनस मार्किंग, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मे भी आपका सही हो जाए। अरे आप नहीं, बहुत लोग थे उन्हें क्वेश्चन छोड़ दिए, टाइम कम था कि क्या सीन था भाई। यूजीसी नेट में माइनस मार्किंग नहीं होती है। आपको 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब आप पेपर देने जाएंगे ना तो आपके साइड में बार होगी जिसमें सारे क्वेश्चन की लिस्ट होगी 1 to 150, वो सारे हरे होने चाहिए। हरे मतलब आपने उन सब क्वेश्चन का आंसर लगा दिया है। तो जब वो सारे ग्रीन होंगे ना तब आपको सबमिट करना है पेपर, ये याद रखना। इसका मतलब ये है एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, करके आना। क्या पता आपका तुक्का, आपका सबकॉन्शियस लगा दे और आपको वो क्वेश्चन सही हो जाए। गलत होगा तो कोई नुकसान नहीं है, आपका वहां पे 0 काउंट होगा, लेकिन अगर सही हो गया तो आपके +2 हो जाएंगे, 2 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना कभी भी। चलो टाइम हो रहा है, 3 मिनट बाद प्लस वालों की क्लास है, तो मैं आप सबको लीव करता हूँ, नहीं तो मैम गुस्सा होंगी मुझ पर। ठीक है, चलो।